जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय पढ़ेंगे। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष द्वेष रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्यमय सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रतिपक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी हे परमपद, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। इसलिए वास्तव में उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख के भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ संवत विचार करने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है। ऐसा जान हे अर्जुन, कल्प में अंत में सब भूत मेरी प्रकृतियों को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं और कल्प में आदि में उनको मैं भी रचता हूँ। कैसे कि अपना त्रिगुणमय माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश पे प्रसन्न हुए इस संपूर्ण भूत समुदायों को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। हे अर्जुन, मुझे अशिष्टता के संकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्यों का शरीर धारण करने वाला मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं। जो इस वृक्षा आशा वृद्धा कम और वृद्धा जान वाले अज्ञानी जन राक्षसों और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन है वो तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अन्यमय से युक्त हुए निरंतर भजते हुए दृढ़ निश्चय वाले भजन भक्त निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई भी मुझे विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान योग द्वारा पूजन करते हुए एकदम भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है, इस भाव से उपासते हैं और दूसरे प्रीत भाव से, अर्थात स्वामी सेवन भाव से और कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। क्योंकि किंतु अर्थात चौथ क्रम में मैं हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञ दायिक संवाद क्रम में मैं हूँ, स्वथा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जलाने वाले अर्थ मैं हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियाँ मैं हूँ, एवं मन मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फलों को देने वाला तथा पिता माता और पितामह हूँ और जानने योग्य पवित्र ओकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने तथा भरण पोषण करने वाले, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने युक्त तथा प्रति
उपकार न चाहकर हित करने वाला और उत्पत्ति, प्रलुप तथा सबका आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्यरूप हुआ तपता हूँ तथा वर्षों का आकर्षण करता हूँ और वर्षाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत भी सब कुछ मैं ही हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाला और सोम रस को पीने वाला एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को ज्ञान के द्वारा पूजकर स्वर्ण की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दृप्त देवता भोगों को भोगते हैं। वे इस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ण के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने वाले प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्युलोक में आते हैं। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर कीर्तन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उस नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थित होने वाले पुरुषों योग में मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरे को ही पूजते हैं, क्योंकि उनका यह पूजना अधिपूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है। क्योंकि संपूर्ण योगों का भक्तों और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ अध्यज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानता है, इसलिए गिरते हैं, अर्थात पूर्व जन्मों का प्राप्त होते हैं। कारण यह नियम है कि देवताओं पूजने वाले देवताओं प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों को पूर्ण जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उसे शुद्धि बुद्ध निष्काम प्रेमी भक्ता प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्पादिक मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रतिश्रित खाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्म चरणारूप तथा तप करता है, वह सब मेरे अर्पण है। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुए मरण वाला तू शुभाशुभ फलस्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उसमें मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होवेगा। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हुए मेरे में और मैं ही उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्याय भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजने से सामान्य अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शक्ति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य और शूद्रादिक तथा पापियों वाले भी जो कोई होवे वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना कि पुण्यशील ब्राह्मणजन तथा राजश्री भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंडर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु हे नाशवान और सुख रहित, इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुखरूप वासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर केवल इस सच्चिदानंद घर वासुदेव परमात्मा में ही अन्य प्रेम से नित्य निरंतर अंचल मन वाला और मुझ
मुझ परमेश्वर ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो, तथा मुझ शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्तुभ भीमधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा संपन्न अर्पण करके अधिशत श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो, और मुझे सर्वशक्तिमान विभूति बल ईश्वर मौर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य तथा शीघ्रता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनम्र भावपूर्वक भक्ति रहित सांडकर दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ, तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। जय श्री कृष्ण।